अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा घटाने के चक्कर में तो बहुत ही खतरनाक है। लो भाई, ये मोटापा, पहले तो खुद को मोटा कर लेंगे तरह तरह की उल्टी सीधी चीज़ें खा करके, फिर उसको घटाने के चक्कर में बहुत सारे उल्टे सीधे काम करेंगे, और ये एक तरह से सेहत के साथ खिलवाड़ है। सर्जरी करवा कर ही नहीं, बहुत और तरीके हैं जिससे आप अपना वजन घटा सकते हैं। लोग तेज़ी से वेट लॉस करने के चक्कर में इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी, जो इंजेक्शन वाली थेरेपी है, इसकी वजह से जल्दी वजन तो कम हो जाता है, लेकिन तेज़ी से फैट लॉस होने की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कमज़ोरी है, थकान है और बहुत तरह की परेशानियां। तो ये इंजेक्शन वाली थेरेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? साइड इफेक्ट होते हैं और उसके बाद तुरंत वो वजन बढ़ता है, तुरंत बढ़ता है। एक बार घटने के बाद तुरंत 10 किलो घटाओ, 20 किलो फिर बढ़ाओ। ये सारा उल्टा पुल्टा जो कुचक्र अपने साथ हम ये आत्मघात कर रहे हैं। अपने साथ एक क्रूरता है, जुल्म है, जाति है, नाइंसाफ़ी है। जैसे आपने कहा, कुदरत का, प्रकृति परमेश्वर का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का जो निज़ाम है, उसका जो विधान है, उसके खिलाफ जाकर के जो उसकी प्राकृतिक संरचना को बिगाड़ रहे हैं, कितना ये अपने साथ धोखा कर रहे हैं हम लोग। तो चलो देखो, ये थोड़ी देर में हमने कितने अभ्यास बता दिए, बस इनकी संख्या थोड़ी बढ़ानी है। ये पूरी बॉडी शेप में आएगी, ऊपर से नीचे तक, हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर शेप में आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्रूरता तो एक पसली तुड़वाने वाली, फिर इंजेक्शन लगाने वाली, फिर इंजेक्शन से फैट खिंचवाते, उसमें भी बहुत लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ जाता है, उसमें मरते हैं। फिर जो है पेट सिलाने वाली, अंदर से सिलाई कराते हैं, उसको बोलते हैं बैरिएटिक सर्जरी। फिर जो है काट करके स्लाइस की तरह फैट निकालते हैं। ये सब जो है अपने साथ कितना, और फिर हम कहते हैं हम पढ़े लिखे, हम समझदार, हम पैसे वाले हैं। तो महामूर्ख और महादरिद्र हो। महामूर्ख इसलिए कि अपने साथ इतना ज़्यादा जुल्म जाति कर रहे हो, और दरिद्र इसलिए फिर शारीरिक दृष्टि से दिवालिया हो जाते हो आप, जो इस तरह की सर्जरियाँ आदि करवाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये भुजंगासन, ये सलभासन, इतना तो करो, सुबह उठ करके और कुछ नहीं होता। तो यदि दौड़ सकते हो तो दौड़ लो, और ये 3 अभ्यास तो देखो कितने अच्छे हैं। तो ये बैरिएटिक सर्जरी, ये इंजेक्शन लगाना, अलग अलग प्रकार की गोलियां खा करके, फैट कटर्स खा करके वेट घटाना, जितने भी ये तौर तरीके हैं। फिर कुछ ओवर फास्टिंग करते हैं, ओवर डाइटिंग करते हैं, माने फिर चक्कर खा खा करके गिरते रहते हैं। उपवास करना अलग बात है, उपवास तो हमने भी किए हैं, हमारे जैन मुनि भी 557 दिन का उपवास किया प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने, लेकिन वो तो एक बार भी चक्कर खा करके नहीं गिरे। हमने भी 40 दिन का उपवास किया, उन्होंने 65 दिन का उपवास किया केवल जल के ऊपर। लो तो लेकिन ये जो अनाड़ी पने से सारा काम हो रहा है ना, अनाड़ी पने से फास्टिंग, अनाड़ी पने से ये सब तात्कालिक दृष्टि से ऐसा लगता है देखो हम कितने स्मार्ट हैं, हमने खूब मौज की, खूब मज़ा उड़ाया, बर्गर पिज़्ज़ा खाया और हमने एकदम से वज़न कम कर लिया। फिर ओहो, वज़न बढ़ रहा है, अनहेल्दी डाइट से वज़न बढ़ रहा है, थायराइड से वज़न बढ़ रहा है, जेनेटिक कारणों से वज़न बढ़ रहा है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन जोत्सना जी। लेकिन स्वामी जी, हमारी जो वेट कम हो जाता है आज की जनरेशन है, फिर जल नीति सूत्र नीति कराते, सत प्रक्षालन कराते, कोलोन कराते, यहाँ जो बच्चे कर रहे हैं ना पंचकर्मा, रोज दिखाते भी हम उसको।